नमस्कार, मैं शशिधर कुमार आप सबके बीच में अपनी एक कविता लेके आ रहा हूँ। कविता का शीर्षक है सुना है बिहार में। ये पूर्णतः बिहार में है और कुछ व्यंग्यात्मक कविता है। अभी कुछ घटनाएं हुई है, इवेंट्स बिहार में, उसको लेके खास करके मेरे सीमांचल एरिया में, तो उसको लेके मैं अपनी बात कह रहा हूँ और सुनिएगा। सुना है बिहार में गंगा फिर से उफान पर है। सुना है बिहार में गंगा फिर से उफान पर है। हाँ भाइयों, हाँ बहनों, गंगा का जल नहीं हमारी किस्मत उफान पर है। सुना है बिहार में गंगा फिर से उफान पर है। हाँ भाइयों, हाँ बहनों, गंगा का जल नहीं हमारी किस्मत उफान पर है। गांव के गांव जलनिधि में समा रहे हैं। गांव के गांव जलनिधि में समा रहे हैं। धान की बालियां नाव बनकर बह रही है और वहां सत्ता के गलियारों में घोषणाएं बरस रही है, क्योंकि विकास की बारिश हो रही है। गांव के गांव जलनिधि में समा रहे हैं। धान की बालियां नाव बनकर बह रही है और वहां सत्ता के गलियारों में घोषणाएं बरस रही है, क्योंकि विकास की बारिश हो रही है। बरसात हो रही है, बरसात हो रही है, पर कैसी बरसात। बरसात हो रही है पर कैसी बरसात, जो कच्चे मकान गिरा दे, धान की फसल सड़ा दे और गरीब की थाली में सिर्फ आंसू छोड़ दे। बरसात हो रही है पर कैसी बरसात, जो कच्चे मकान गिरा दे, धान की फसल सड़ा दे और गरीब की थाली में सिर्फ आंसू छोड़ दे। कहते हैं अमृत बरस रहा है, कहते हैं अमृत बरस रहा है, वंदे वंदे गूंज रहा है, पर गरीब के आंगन में अमृत नहीं, बस भूख की गठरी है, कर्ज की जंजीर है और प्रदेश की टिकट है। ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं अमृत बरस रहा है, वंदे वंदे गूंज रहा है, पर गरीब के आंगन में अमृत नहीं, बस भूख की गठरी है, कर्ज की जंजीर है, पर प्रदेश की टिकट है। हाँ, इस बार कोसी डायन थोड़ी शांत रही। कोसी डायन हमारे सीमांचल के बहुत बड़े कवि रहे, फणीश्वर नाथ रेणु जी, जिनको सीमांचल सिम तो उन्होंने ये शब्द अपने एक रिपोर्टाज में जो है इस्तेमाल किया था। हाँ, इस बार कोसी डायन थोड़ी शांत रही, पर गंगा गंडक सोन सबने मिलकर वही पुराना खेल खेला है। बिहारी फिर तैयार है, बिहारी फिर तैयार है, अपना घर डूबता छोड़कर दूसरों की मिट्टी सींचने, दूसरों के खेत जोतने, उड़ान भरने बिहारी फिर से तैयार है। उड़ान भरने को बिहारी फिर से तैयार है। कोई कहता है यह प्रगति का प्रतीक है, कोई कहता है यह प्रगति का प्रतीक है, यह गंगा मैया की कृपा है। मैं पूछता हूँ कहाँ है प्रगति, कहाँ है कृपा। जब नौजवान गठरी बांधकर हर बरस प्रदेश की ओर निकल जाता है और बूढ़े माँ बाप तैरती नावों पर जीवन खोजते रह जाते हैं। कोई कहता है यह प्रगति का प्रतीक है, यह गंगा मैया की कृपा है। मैं पूछता हूँ कहाँ है प्रगति, कहाँ है कृपा। जब नौजवान गठरी बांधकर हर बरस प्रदेश की ओर निकल जाता है और बूढ़े माँ बाप तैरती नावों पर जीवन खोजते रहते हैं। गंगा फिर उफान पर है, हाँ उफान पर है, और पर बिहारी की किस्मत अब भी रेगिस्तान से सूखी पड़ी है। लेकिन साथियों, इस बार तो रेगिस्तान भी डूब रहा है। हाँ, रेगिस्तान भी डूब रहा है। अब बताओ कहाँ ठौर है, कहाँ ठिकाना है, जब डूब से बचाने वाली धरती भी अब पानी में समा रही है। ये रेगिस्तान के लिए इस्तेमाल हुआ है कि वहाँ पे तो कभी पानी का बहुत ज़्यादा बाढ़ हमने देखा नहीं, लेकिन इस बार वहाँ पे बहुत बुरी स्थिति है पूरे राजस्थान में। उसके लिए मैंने ये शब्द इस्तेमाल किए थे कि गंगा फिर उफान पर, हाँ उफान पर है, पर बिहारी की किस्मत अब भी रेगिस्तान से सूखी पड़ी है। लेकिन साथियों, इस बार तो रेगिस्तान भी डूब रहा है। हाँ, रेगिस्तान भी। अब बताओ कहाँ ठौर है, कहाँ ठिकाना है, जब डूब से बचाने वाली धरती भी अब पानी में समा रही। बोलो, ये गंगा का उफान है या विकास का अपमान है? ये बारिश है अमृत की या खून पसीने की आंसुओं की धार है? बोलो, ये गंगा का उफान है या विकास का अपमान है? ये बारिश की अमृत ये बारिश है अमृत की या खून पसीने की आंसुओं की धार है? क्योंकि बिहार में गंगा अभी उफान पर है, क्योंकि बिहार में गंगा अब भी उफान है पर है। सुना है बिहार में गंगा फिर से उफान पर है। धन्यवाद।